हेलो दोस्तों, 20वें एपिसोड में दिखाया जाता है कि दादी हाला से कहती हैं, देख ले शाहजहाँ को, एक रात भी तुझे अलग नहीं रहने दिया, तुरंत कलेश कर करके बुला ही लिया है। तो उस पर हाला कहती है, नहीं दादी, वो सच में बीमार है, नहीं तो हम हमजा और मैं क्यों आते। दादी कहती है, नहीं नहीं, वो तुझे हमजा के साथ देख ही नहीं चाहती, इसलिए उसने ये ड्रामा कर करके तुझे बुलाया है। दूसरी तरफ शाहजहाँ को दिखाया जाता है हमजा की मम्मी, जो कि सोच रही होती है कि वो हमजा को लेके कैसे कहीं बाहर जा सकती है। तभी वहाँ पर उसके चिल्लाने की आवाज़ आती है चाची की, और वो रोते रोते दादी के पास आती हैं। तो दादी कहती है, क्या हुआ, क्यों रो रही है। तभी वो बताती हैं कि देख ले, इसने ये फ़ोन किया था जो वो मेरी बहन को, उसकी मने आ गई है, अब वो मेरी बेटी से समरीन से शादी करने के लिए तैयार नहीं है। तो साझा तो खुश हो जाती है, पर तभी वहाँ पर हम जाता और कहता है, क्या ये सच है मम्मी। तो वो कहती है, नहीं नहीं, ये झूठ बोल रही है। तो चाची कहती है, नहीं ये झूठ बोल रही है, सच में इन्होंने फ़ोन करके मना करा था। तो समझा उनको डांट कर वहाँ से चला जाता है। फिर सब बैठ कर बातचीत कर रहे होते हैं, तभी वहाँ पर समरीन आती है और कहती है, सच में ये सब हो गया, ये तो बहुत गलत हुआ है, और मैं आपको इतना अच्छा समझती थी और आप ऐसी निकली, मैं ये सोच भी नहीं सकती आप मेरे साथ ऐसा कर सकती हो। ये कह के वो रसोई में अपनी कॉफ़ी बनाने के लिए चली जाती है। पीछे पीछे हमजा जाता है और कहता है, सॉरी समरीन, ये शायद मेरी वजह से हुआ है। तो समरीन कहती है, देखो तुम्हारा मुझ पर कोई अधिकार नहीं है, तुम मुझसे ना सॉरी बोलो ना मुझसे कोई प्यार की बात करो, मैं जा रही हूँ यहाँ से। तभी वहाँ हाला आती है, हाला को देख के कहती है, देखो तुम्हारी हाला आ गई, तुम्हारा प्यार, अब इससे बातें करो, मुझसे बातें करने का कोई ड्रामा तुम मत क्या करो। दूसरी तरफ हम जाके पापा मम्मी को दिखाया जाता है, उसके पापा उसको डांटते हैं, धमकाते हैं और कहते हैं, क्या तुम्हें कोई अकल है कि कौन से समय क्या काम करना चाहती हो, चाहिए तुम किसी भी समय कोई भी काम कर देती हो और सारा ये सब कुछ सबकी नज़रों में गिरे जा रही हो। ये दूसरी तरफ दिखाया जाता है हमजा को, वहाँ पर सुबह होती है। सुबह होने पर वो हमजा के कमरे में आती है और हाला से और हमजा से नाश्ते के लिए पूछती है कि आ जाओ नाश्ता कर लो, मैंने तुम दोनों के लिए नाश्ता बना दिया है। तो हाला को बहुत खुश होती है और दोनों नाश्ता करने के लिए जाते हैं। तो वो कहती है उसकी बेटी, क्या आपने हाला को बहू स्वीकार कर लिया है। वो कहती है, नहीं नहीं, ऐसे कैसे मैं उसको बहुत स्वीकार कर सकती हूँ, ये तो सब मैं अपनी जंग जीतने के लिए कर रही हूँ ये सब ड्रामे। दूसरी से समरीन और जारी होती है कॉलेज, तो उस पर वो माफ़ी मांगती है, तो उसको इग्नोर करके वो दोनों माँ बेटी वहाँ से चली जाती हैं। हाला और हमजा दोनों बैठ के बातें कर रहे होते हैं, जिस पर हाला हमजा से कहती है कि आपकी मम्मी ने देखा मुझसे कितनी अच्छे से बात की। तो वो कहता है कि क्या, क्यों, तुम इतनी ज़रूरी समझती थी उनकी नाराज़गी को। कि हाँ, मुझे किसी की नाराज़गी बर्दाश्त नहीं होती, मैं नहीं चाहती कि मुझसे कोई कभी नाराज़ रहे। दूसरी तरफ खुर्रम को दिखाया जाता है, जो कि समरीन से कहता है कि तुम आजकल मुझसे बातें नहीं कर रही हो। तो खुर्रम कहता है कि समरीन कहती है, नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। तो वो कहती है कि चलो मैं तुम्हें अपने घर ले चलती हूँ, आओ मम्मी से मिलवाती हूँ। तो वो उसको ये कह के उसको अपने घर ले आती है। दोनों बैठ के बातें कर रहे होते हैं, वो हाला को ढूंढ रहा होता है कि हाला दिखाई नहीं दे रही। तभी वो कहती है कि चलो मैं मम्मी को बुलाती हूँ, तुम बैठो। वो अपनी मम्मी को बुलाने के लिए जाती है, तभी वहाँ पर उसकी रूमी आ जाती है और पूछती है, कौन है ये, कौन हो आप। तो उस पर समरीन उसको डांट के भगाती है और कहती है, तुम जाओ यहाँ से, और तुम्हारी जानकारी के लिए कोई ज़रूरी नहीं है, तुम क्या करोगी जानकर। वो उसको वहाँ से भगा देती है। वो नमाज़ पढ़ने के बाद उसकी मम्मी आती है और उससे बैठकर बातें कर रही होती हैं। उसको रूमी दिखती है जो कि उनकी बातें सुन रही होती है। वो कहती है, यहाँ से जाओ, और कि हमारी बातें सुनने की तुम्हें कोई ज़रूरत नहीं है। तो वो रूमी को रहा नहीं जाता, भगी भगी अपनी मम्मी के पास जाती है, और मम्मी जो कि उसकी नमाज़ पढ़ रही होती हैं उनको कहती है कि देखो कोई लड़का आया है, और समरीन का शायद बॉयफ्रेंड लगता है। चाची और समरीन दोनों उसको हंस हंस के बातें कर रही हैं, और मुझे तो बातें सुनने भी नहीं दे रही। तो तभी वहाँ पे खुर्रम के पास किसी का फ़ोन आता है, वो वहाँ से चलने के लिए होता है, वो वहाँ से चला जाता है। वो नमाज़ पढ़ के वो कहती है, चल दिखा मुझे कौन आया है, उसके कोई कॉलेज फ्रेंड भी तो हो सकता है। वो कहती है, नहीं नहीं, आज से पहले तो कोई कॉलेज फ्रेंड नहीं आया घर पे। तो उसकी मम्मी कहती है, चल चल रहे हैं। वो दोनों जाते हैं। वो कहती है, कौन आया था। वो कहती है, तुमसे मतलब कोई भी आया हो। ये कह के समरीन गेट को लगा देती है, और वहाँ से खुर्रम चला जाता है। खुर्रम जैसे ही बाहर निकलता है, उसको दिखता है कि हाला और हमजा आ चुके हैं। वो छुप छुप के हाला और हमजा को देखने लग जाता है। हाला और हमजा बाहर खड़े होकर बातें कर रहे होते हैं। तो वो कहती है कि मुझे गजरा चाहिए।
तो वो उससे कहता है कि गजरे में तो कांटे भी हो सकते हैं, फूलों में तो कांटे होते हैं। तो वो कहती है हो कांटे हों या नहीं हो, मुझे गजरा चाहिए। वो कहते हैं, वो खुर्रम उससे कहता है कांटा तो तेरी ज़िंदगी में मैं बनाऊंगा, सबको तेरी ज़िंदगी बिल्कुल ख़राब करके रख दूंगा। ये कहकर वहाँ से अपने मन में सोचकर वहाँ से चला जाता है। रात होती है तो हमजा काम कर रहा होता है, तो हाला उससे कहती है मुझे ये सब सिखा दो, मैं भी तुम्हारी मदद करना चाहती हूँ। तो हमजा कहता है क्या करोगी तुम सीख कर, और तुम सीख भी नहीं पाओगी, बहुत इसको पहले से आना चाहिए जब ये काम होता है। तो वो कहती है अच्छा तो मुझे नहीं सिखाओगे। वो ऐसे थोड़ा नाराज़गी का सा मुँह बनाती है, तो उसको कहता है चलो ठीक है, वो उसको सिखाने लग जाता है। दूसरी तरफ समरीन और उसके पापा को दिखाया जाता है। उसके पापा और उसकी मम्मी उसके लिए कोई और रिश्ता देखने के लिए जा रहे होते हैं। तो समरीन मना करती है कि नहीं रहने दो, क्या करोगे आप, मुझे पढ़ना है, लिखना है, आगे बढ़ना है। और दूसरे हमजा और हाला को दिखाया जाता है, जो कि दोनों बातें कर रहे होते हैं। हाला कहती है कि मुझे समझ में नहीं आ रहा कि ऐसा क्या करना चाहिए जो सब कुछ ठीक हो जाए, और मुझे कमरे ना, वो कहता है क्या करना चाहती है, वो कहती है मुझे सबकी जो डेकोरेट जो कमरा है वो अपना दूसरा बदलना चाहती हूँ, बाहर का जो पोर्शन है सब चेंज करना चाहती हूँ, सब और घर डेकोरेट दोबारा से करना।